हर बार वो पूजा को गरीब रहने पर ताने मारती थी और नेहा को अमीर खानदान की वजह से सिर पर बैठा रखा था सावित्री देवी ने। मैंने सोचा गरीब घर की है तो अच्छे से कम रसोई तो संभाल सकेगी, पर तुझसे तो ठीक से खाना भी नहीं बन रहा पूजा। सावित्री देवी पूरे घर के सामने पूजा की बेइज्जती कर रही थी। रवि ने कुछ कहना चाहा, वो पीछे से सब सुन रहा था, लेकिन उसके मन में माँ की नजर का खौफ था, इसलिए वो कुछ ना कह सका। अरे खाना बनाते वक्त तूने अपना सर कहाँ रखा था? तेरा मूड फिर गया था क्या? ठीक से दिमाग लगा के खाना भी नहीं बना सकती तू? इतना भी दिमाग और अकल नहीं है तुझ में? और ऐसा खाना बनाकर तुमने सब घर वालों का मूड खराब कर दिया पूजा। अच्छा हुआ कि नेहा बहू ने आज खाना बना दिया, वरना आज तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता तेरी वजह से। आज का ये खाना मैं बर्दाश्त कर रही हूँ पूजा। अगली बार से अगर ऐसा गंदा खाना तूने बनाया तो हमारे साथ तुझे भी भूखा रहना पड़ेगा इस घर में। नेहा बाहर से मीठी थी लेकिन अंदर से जहरीली। वो सावित्री देवी के कान भरने लगी। माँ जी, इस पूजा के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे तो लगता है ये इसके मायके का घर भी खुद ही चला रही है। यहाँ से पैसे रोज चोरी कर कर भेजती होगी वहाँ पे। मुझे तो इस पे पक्का का पक्का ही डाउट है, और ये शक मुझे इस पे पहले दिन से है। सावित्री देवी को मानो मौका ही मिल गया और इस चांस पे सावित्री देवी बिल्कुल चौके पे छक्का ही मारेंगी। अब घर में कुछ भी हो, सारा इल्जाम बेचारी पूजा पर ही आ गिरता। बिजली का बिल ज्यादा क्यों आया? दाल क्यों ज्यादा बन गई? ठीक से बनाने नहीं आती तुझे? इतनी ज्यादा बनाकर क्या पूरे शहर को दावत देना चाहती हो? और चावल कहाँ गए? इतने सारे चावल क्या तूने अकेली ने ही फस्त कर दिए? इतने दिन तो मैं लाया हुआ राशन काफी दिनों तक चला रही थी। जब से तू आई है मैं देख रही हूँ राशन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो रहा है। राशन का भी नाश मार रखा है तूने, या चोरी करके कहीं भिजवा रही है पूजा? पूजा बेचारी रोती रही लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन घर में रिश्तेदार और पड़ोसी आए हुए थे। सावित्री देवी ने ऊंची आवाज में कहा। रिश्तेदारों में आए थे सावित्री देवी के मायके वाले। सावित्री देवी उन्हें बताती है, ओहो, आजकल की गरीब लड़कियां ना, क्या बताऊं, घर की इज्जत ही नहीं समझती। उन्हें रहने सहने का कुछ ताल्लुकात ही नहीं है। अब मैं क्या बताऊं, आप यहाँ आए हैं पर मुझे आपको अफसोस है कि भूखे पेट ही भेजना पड़ेगा। मेरी बहू को तो ठीक से खाना भी बनाने नहीं आता। ये खाना खिला के आपको हॉस्पिटल में भेजने से अच्छा है कि आप यहाँ से भूखे ही चले जाए। सबकी नजरें पूजा पर टिक गई। पूजा का सिर सबके सामने शर्म से झुक गया और वो पूजा के बारे में बहुत कुछ भला बुरा उनके सामने कह रही थी। उस दिन पूजा पूरी तरह से टूट गई। उसने रवि से बात करने पर कहा, क्या मेरी गरीबी ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है? मैंने आज तक हमारी झोपड़ी में मेरी पूरी उम्र गुजारी यहाँ तक, और वहाँ पे मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ गुनाह कर रही हूँ। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतना बड़ा महल जैसा घर मिला, इतने अच्छे ससुराल वाले मिले। पर आजकल माँ जी मेरे साथ कुछ ठीक से व्यवहार नहीं रखती। मेरे गरीब होने पर रोज मुझे ताने मारती है। हर बार मेरे काम पर उंगली उठाती रहती है। मैं भले ही गरीब हूँ पर मुझे इतना काम तो आता है कि मैं इतनी डांट ना खा सकूं अपने माँ जी की। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं उतना दहेज नहीं लाई, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर बार उन बातों पर रोज सुना दिया जाए। ये महल जैसा घर भी अब मुझे कांटों की तरह चुभने लगा है। ये सब बातें सुनकर रवि के पास कोई जवाब नहीं था। वो बेचारा चुपचाप इन बातों को सुनता रहा। एक दिन घर से पैसे गायब हो गए और ये पैसे लेकर नेहा शॉपिंग चली गई थी, पर उसने ये बताया नहीं कि वो पैसे उसने लिए हैं। सावित्री देवी चिल्लाई, पूजा, तूने ही चुराए हैं ना पैसे? नेहा भी वहाँ पे चुपचाप खड़ी ही थी, पर उसने बताया नहीं कि वो पैसे उसने ही लिए थे। सावित्री देवी पूजा को डांटने लगी, अरे मुझे तो आज तक सिर्फ तुझ पे शक था कि तू यहाँ पे पैसे वगैरह सब बर्बाद कर रही है, पर आज तो तूने सरेआम चोरी कर ली। मुझे तो पक्का यकीन है कि तू ये सारे पैसे अपने मायके में ही भेज रही होगी। पैसे तो क्या, मुझे तो लगता है सारा राशन भी इसी की वजह से खत्म हो रहा है। इस घर का राशन, पैसे सब तू ही यहाँ से वहाँ भेज रही है, इसलिए यहाँ पे इतनी तंगी हो रही है। घर में जब देखो तब कलेश झगड़े हो रहे हैं। पूजा रोते हुए बोली, नहीं नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने पैसे नहीं चुराए। मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ पे थे, और अगर मैंने लिए होते तो मैं आपको जरूर बताती
कि मैंने पैसे लिए हैं। सच में माँ जी, मैंने पैसे नहीं लिए। आपने मुझे खाना बनाने के लिए बोला, मैं सुनकर चुप रही माँ जी। पर ये पैसे सच में मैंने नहीं चुराए। हो सकता है सच में हमारे यहाँ चोरी हुई हो, हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। सावित्री देवी कहने लगी, अरे तू ही इतनी बड़ी चोर है तो पुलिस कंप्लेन काहे को करना। मुझे पता है कि पैसे तूने ही चुराए हैं। पूजा काफी समझाती रही पर उसकी बात पर किसी ने गौर नहीं किया। कुछ दिन बाद सावित्री देवी को हार्ट अटैक आया। नेहा तो पैसे चोरी करके मायके चली गई थी। घर में सिर्फ पूजा और रवि रह गए। रवि ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आराम देने के लिए उन्हें दवाई दी और वो समझा कर कहने लगे, मरीज को प्यार और देखभाल की जरूरत है। आराम और साथ में खाना पीना भी अच्छा हुआ तो मरीज जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और मैं जो दवाई देके जा रहा हूँ वो उनको दिन में 3 टाइम देना और साथ में सुबह शाम दोपहर खाना खाने के बाद देना। और साथ ही में मुझे रोज फोन करके बुलाना ताकि मैं इंजेक्शन लेके आतू और इनके बम में टुचा के जातू। और गलती से भी एक भी गोली इनकी रह नहीं जानी चाहिए किसी भी वक्त की, वरना समझो तुम्हारी ठाकरानी साहिबी तो गई ही गई। और खास करके एक और बात का ख्याल रखो कि इन्हें कोई भी कुछ ऐसी बातें ना बताए और ऐसी बातें ना बोली जिससे इन्हें तकलीफ हो, जिससे इन्हें मेंटल हैरेसमेंट हो, जिनसे इनका सर दर्द बढ़े, जिनसे इन्हें टेंशन आए। वरना समझो चैप्टर तो क्लोज बेटे। अरे घबराइए मत, मेरा कहने का मतलब था हमें ट्रीटमेंट ही बदलनी होगी। ट्रीटमेंट का नया चैप्टर हमें इस्तेमाल करना होगा। और खाने में इन्हें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड में दीजिए, हरी सब्जियां दीजिए और फल, और अच्छा हुआ अगर इन्हें ड्राई फ्रूट्स भी दी जाएंगे। मैं तुमको काढ़े और स्पेशल थिक शेक की रेसिपी भेजता, वो उनको देख के पिला के जाना।